नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज कोई बात मैं शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ 2016 के आखिर का समय, यानी कि जब 2016 खत्म हो रहा था और 2017 शुरू हो रहा था। आप उस दौर को याद करिए, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का उस समय का कार्यकाल समाप्ति की ओर था और प्रदेश में चुनाव की मुनादी हो चुकी थी। जी हाँ, वो वक्त याद करिए, वो दौर जो मीडिया के साथी हैं उनको भी याद होगा और प्रदेश की जनता है उसको भी याद होगा। जब मुख्यमंत्री आवास के सामने पूरी समय युवक अखिलेश के समर्थन में आत्मदाह कर रहे थे। 5 कालिदास मार्ग पूरा लाल टोपी वालों से घिरा हुआ था, यानी सपाइयों ने लगातार घेर रखा था और जय जय अखिलेश के नारे लग रहे थे। तब भी कमोवेश यही मंजर था। सपा कार्यालय में आज के दौर के समय ही भीड़ हुआ करती थी और पूरा विक्रमादित्य मार्ग से लेकर के 5 कालिदास मार्ग तक सिर्फ सपाही ही सपाही दिखते थे, बाकी कोई और नहीं दिखाई पड़ता था। और अखिलेश के समर्थन में अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए नौयुवक लालायित था और नारे लगा रहे थे, ये जवानी तुम पे है कुर्बान, जय अखिलेश। इस तरह के नारे बखूबी सड़कों पर गूंजते थे और लगता था कि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस समय उनकी मंसूबों पर पलीता लगाया था उनके चाचा शिवपाल ने। शिवपाल यादव का वो दौर याद करिए जब शिवपाल चाचा उनसे नाराज हो गए थे और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के और विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा कार्यालय तक अखिलेश और शिवपाल के बीच में समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। वो सीन भी आप याद करिए, जब सपा कार्यालय में बैठक चल रही थी और अखिलेश यादव के समर्थन में एक सपा नेता ने शिवपाल यादव पर उनका कॉलर पकड़ने की भी कोशिश की थी। इस तरह के तमाम सारे वाक़ये हुए थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन पर नारा लगाया था कि वह अपना परिवार नहीं संभाल सकते, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो पर प्रदेश का क्या होगा। वो भी वक्त याद करिए जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी अपने कब्जे में ली थी, तब अपने पिता और चाचा का उन्होंने किस तरह विरोध किया था। सिर्फ रामगोपाल को छोड़ करके उनके परिवार में कोई उनके साथ नहीं खड़ा था। ये सब बातें आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ। ये सब बातें इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये वो वक्त है जब ये सब याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ उसका सीधा मतलब उसी से है। तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जलवा था और लग रहा था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी दोबारा मूव ऑन करने जा रही है। लेकिन और प्रदेश में सपाई भी उतने ही उत्साहित थे, लेकिन तब परिवार के चाचा शिवपाल यादव ने उनके मंसूबों पर पलीता लगाया और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो सत्ता में थी वह 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। आज कमोवेश वही दौर फिर से है। फिर से पूरा विक्रमादित्य मार्ग सपाइयों से घिरा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ सपाइयों के अलावा कोई दिखता नहीं है। आप पूरे दिन वहाँ पर रहेंगे तो आपको सड़क जाम जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी और आज भी अखिलेश के या समर्थन में वही नारा गूंजता है, जय 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 अखिलेश। ये नारा युवाओं को उत्साह देता है, युवाओं को ऊर्जा देता है, लेकिन अखिलेश यादव के विरोधियों को भी ये नारा उतना ही ऊर्जा देता है। ये वो नारा है जो लगाते हैं, वो उत्साही युवक हैं, वो किस तरह की छवि के हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इन दिनों फिर से हमलावर है। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पिछली बार शिवपाल चाचा ने उनके मंसूबों पर पानी फेरा, इस बार यही स्थिति उनके परिवार की है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी में मुलायम सिंह के समधी, मुलायम सिंह के साढ़ू यानी प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश यादव पर बहुत गंभीर आरोप मढ़े। उन्होंने कहा कि मेरे अखिलेश ने अपने पिता को बंधक बना के रखा है, वो उन्हें बोलने नहीं देते। उन्होंने अखिलेश पर तमाम गंभीर आरोप जड़े और अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं, मुझे टिकट नहीं चाहिए, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों का घोर विरोध करता हूं। जो अपने पिता को बंधक बना सकता है, वो प्रदेश की जनता के साथ किस तरह व्यवहार करेगा, ये आप सोच सकते हैं। ये शब्द थे प्रमोद गुप्ता के, जो मुलायम सिंह के साढ़ू कहे जाते हैं। और
नेताजी का और साढ़ू के बीच का किस तरह का रिश्ता है, ये आप बखूबी जानते हैं। दूसरा हमला कल अपर्णा यादव ने बोला था, जब मुलायम सिंह की बहू या और अखिलेश यादव की अनुज बहू, अपर्णा का कद बस इतना ही है, लेकिन ये कद वो है जो समाजवादी पार्टी की योजनाओं पर और मंसूबों पर पलीता लगाता हुआ दिख रहा है। कल अपर्णा यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर लड़कों से गलती हो जाती है तो नेताजी माफ कर देते हैं। इस तरह के तमाम आरोप अखिलेश यादव पर और उनकी समाजवादी पार्टी पर अपर्णा यादव ने लगाया था। इससे पहले मुलायम सिंह के समधी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और अब जो बातचीत चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि चाचा शिवपाल फिर से नाराज हैं और वो देर सवेर कभी न कभी फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये वो सारी स्थितियां हैं जो एक बार फिर से अखिलेश यादव को बैक फुट पर लाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आप अखिलेश यादव से इन दिनों मिलेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि अखिलेश यादव किस तरह से अति उत्साह में हैं। उनको लगता है कि सिर्फ जनता उनका इंतजार कर रही है कि जब बैलेट पेपर पे या ईवीएम पर बटन दबाने की बारी आएगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज है कि वो सिर्फ साइकिल का बटन ही ढूंढेगी। लेकिन यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह की नीतियां होंगी, किस तरह का माहौल होगा जब व्यक्ति ईवीएम तक पहुंचेगा। लेकिन अभी जो माहौल है, अखिलेश यादव अति उत्साह में दिख रहे हैं और उन पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप मढ़ा है कि जो परिवार को नहीं संभाल सकता है, जो पार्टी को नहीं संभाल सकता है, जो पिता को नहीं संभाल सकता है, जो अपनी बहन बेटियों को नहीं संभाल सकता है, जो अपने रिश्तेदारों को नहीं संभाल सकता है, वह प्रदेश कैसे संभालेगा। अब ये नारा एक बार फिर से अखिलेश यादव पर चस्पा हो गया है। हालांकि बहुत साफ गोई से अखिलेश यादव इन आरोपों से निकलने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है, ये जाने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी बातों को गंभीरता से मत सुनिए। वो शुभकामनाएं देते हैं अपर्णा यादव को और कहते हैं कि समाजवाद भाजपा तक पहुंच रहा है। ये कह करके हालांकि अखिलेश यादव बहुत साफगोई से निकलना चाहते हैं, लेकिन जनता है, जनता के मन में किस तरह के आरोप चस्पा हो रहे हैं कि अखिलेश यादव जब अपने परिवार को नहीं रोक पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने से, उनके बीच में मनभेद हो गया है, चाचा भी नाराज हैं, आदित्य यादव को टिकट नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें तमाम तब हैं। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव इन आरोपों से कैसे बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, परिवार को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर के अखिलेश यादव पर कितना मुखर होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि परिणाम 10 मार्च को आएंगे, हम सब उसी विमर्श का इंतजार कर रहे हैं और अब देखना यह है कि जनता किसको पसंद करती है, अखिलेश को या फिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद, शुक्रिया।